पाएंगे, कमजोर हो जाएगा इनका भारत बंद, लेकिन यह और मजबूती से उभरेगा, ये हमारा आह्वान है। आइए हम अगले कड़ी में और लोगों से मुलाकात करवाते हैं। देखिए ये भी हैं, उनसे भी हम और बातचीत करते हैं कि धरने प्रदर्शन में जो विनय सागर ने इस प्रकार से जो मतलब सरकार के खिलाफ में या फिर किसानों के पक्ष में जो बात किया है, इनका क्या मतलब है, इनका क्या मसला है, ये क्या उनको कहते हैं। आइए जी सर, अपना नाम बताएं। मैं इंजीनियर विजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी गाजीपुर। जी, आप लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो जो विनय सागर जी ने जो इस प्रकार की बात कही है, तो आपको क्या लगता है उनकी बातों से कि मतलब सही बोले हैं या फिर किस प्रकार का? देखें, जो 3 कृषि बिल भारत सरकार ने लाया है, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरीके से आपने देखा अगर होगा कि ये किसान विरोधी है। क्यों किसान विरोधी है? मैं पूछता हूँ, किसान यूनियनों ने एक मांग की, छोटी सी मांग की। अगर सरकार का ये बिल किसानों के हित में है तो एक छोटी सी मांग, किसान की मांग पूरा करने में क्या दिक्कत है? किसानों ने कहा कि जो भी समर्थन मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है उसकी एक गारंटी दे दे हमें कि उससे कम कीमत पर कोई खरीदता है हमसे तो उसको कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भारत सरकार जो एक किसान विरोधी बिल लाई है, किसानों के इस मांग को, छोटे से मांग को, ये तीनों बिलों का विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ वो गारंटी चाहती है। किसान यूनियन सिर्फ गारंटी चाहता है, प्रत्येक किसान एक गारंटी चाहता है कि जो हमारी उपज हो, चाहे किसी भी फसल की उपज हो, उसका जो भी एक समर्थन मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम कीमत पे यदि कोई खरीदता है, हमसे मजबूरी में खरीदता है, तो उसको कानूनी रूप से सजा मिलने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। अभी उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण हमारा सुन लीजिए। जी बताइए। ये जो किसान कृषि बिल आई है, तीनों कृषि बिलों को वो प्राइवेट मंडियां बनाने की कोशिश की जा रही है। जो हम सरकारी मंडियों में अपने अनाज बेचते हैं, तो प्राइवेट मंडियां बनाने की कोशिश की जा रही है। इन प्राइवेट मंडियों के माध्यम से शुरुआती दौर में हमको लालच तो दिया आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइवेट मंडियां बनाई जा रही है? ये कृषि बिल में प्रावधान है, कृषि बिल में प्रावधान है, ये बात मैं बता रहा हूँ। कृषि बिल में यही प्रावधान है, प्राइवेट मंडियां जो है डेवलप की जाएंगी और हमारे जो किसान वहाँ प्राइवेट मंडियों में भी बेच सकते हैं, इस तरह का प्रावधान है। तो इस किसान यूनियन ने जो विरोध किया है, सिर्फ आगे ठीक है, हम किसी भी मंडियों में बेचने को तैयार है, लेकिन आप एक गारंटी कर दो कि जो MSP हमारा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा है, उस पर आप एक गारंटी कर दो कि इससे कम कीमत में कोई नहीं खरीदेगा। चलिए, आपको हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगली कड़ी में और भी समाजसेवी लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो कि किसान के पक्ष में बैठे हुए हैं और उनके लिए लड़ने के लिए भी तत्पर है, सामने खड़े हैं समाज में आकर के जो है कि, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी सर, अपना शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम राजनाथ यादव है। जी मैं आजाद समाज पार्टी का गाजीपुर प्रभारी हूँ। जी सर, आज ये जो धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या मांग है किसानों के लिए? जो सरकार ने जो बिल दिया है, तो उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, खेती पूरी तरह से पिट गई, किसान लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश है, जनता के बीच में और किसान के बीच में भी। दूसरी चीज़ रही बात खेती के बारे में, आज धान का कीमत जो है 1100 रुपया प्रति कुंतल हो गया। सरकार कहती है मैं 1800 रुपया प्रति कुंतल खरीद रहा हूँ। गांव में यहाँ कहीं भी पूछेंगे, किसान 1100 रुपया में बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये खराब नहीं होती तो किसान के अन्न का जो है दाम गिरता नहीं, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपको और इस दाम गिरते हुए को आपको क्या लगता है कि किसान की लागत नहीं मिल पा रही है? किसान की लागत तो नहीं मिल रही है। किसान की जो सरकार ने जो पॉलिसी तय किया है उसका सीधा सीधा असर है, ये जो इन्होंने बिल लाया उसका असर है ये कि रेट गिर गया, रेट गिर गया। किसान जो है बेरोजगारी की तरफ हो गया, कर्जदार हो गया किसान। दूसरी तरफ, एक तरफ कहती है सरकार कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं। 10% लोग हिंदुस्तान के अंदर ये किसान सम्मान निधि, कोई 2 किस्त पाया है, कोई 3 किस्त, चौथी किस्त आज तक शायद ही कोई पाया होगा। यह पूरी की पूरी बंद है। यह व्यवस्था को हाईजैक कर रहे हैं। समाधान निकालने के बजाय ये जो अपराध कर रही है एक तरह से सरकार, किसान को पराली नहीं जलाने दे रही। समाधान निकालना चाहिए, किसान के समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। तो अब वो क्या है कि किसान के साथ व्यवधान खड़ा कर देगी और सरकार ये चाहती है कि मैं अपने सरकारी मशीनरी से, पुलिस के दम पर हम सबकी आवाज़ बंद कर देंगे। तो उसका ये कहना, सोचना गलत है। जनता आएगी रोड पर, जनता आएगी रोड पर और सरकार जनता को संभाल नहीं पाएगी। जी, यह है सवाल।
तो पुलिस के दम पर ज़्यादा देर तक व्यवस्था को आप नहीं बना पाओगे, व्यवस्था विकराल रूप धारण कर लेगी। यानी कि आज सरकार कितना हूँ कड़ी से कड़ी पुलिस की व्यवस्था कर दे, लेकिन उसके बाद सफल अपनी मांग को लेकर के रोड पर उतरेंगे। ये पूरी तरह से कार्यक्रम सफल है। सरकार के अंदर अगर सेंस नाम की चीज है तो उसको ये संज्ञान ले लेना चाहिए कि पूरी देश की जनता उसके खिलाफ आ चुकी है। वो अपने घर घर में आंदोलन कर दिया, घर में आंदोलन कर दिया, रोड पर जहां पाया वहां आंदोलन खड़ी कर दिया। इससे बड़ा व्यापक सफलता क्या हो सकती है? ये सबसे बड़ी आवाज है देश। चलिए, आपको हमारा चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना यहाँ के जो विनय सागर हैं और भी जो समाजसेवी लोग हैं जो किसानों के लिए लड़ने के लिए तत्पर हैं, आगे आने के लिए तत्पर हैं, उनके ऊपर कुछ भी बीत जाए लेकिन हर समस्या का समाधान मतलब अपनी शरीर को सहने के लिए तत्पर हैं। तो इनकी बातों से लगता है कि नहीं, सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है इस समय वर्तमान में जो राज कर रही है, उनको इस प्रकार से लगता है कि नहीं, किसानों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है और इस अत्याचार को ये जो समाजसेवी लोग हैं इसको सह नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उनकी मजबूरी बन जाती है कि रोड पे आकर के अपने घर पे धरना प्रदर्शन कर करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं, जो किसान लोग हैं उनके साथ अन्याय न किया जाए, न्याय किया जाए। उनकी जो फसल है, उनकी जो लागत है, उनको मिलना चाहिए। फिर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है ताकि सरकार भी चाहती है कि नहीं, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर दंगा प्रसाद ना हो, इसलिए वो जो कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर दी है। तो ऐसे समाज से हम अगले कड़ी में आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस के साथ में। मैं सहयोगी रिपोर्टर सलीम कुमार के साथ में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार, गाजीपुर से। धन्यवाद।